एग्जाम्पल नंबर 1 फोन रख दे बे, तोड़ दे। अभी एग्जाम्पल नंबर 1 बेटा आपको पेपर में सी दिया है 400 प्लस 0.75y, आपको कंजम्पशन गिवन है, आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1200 और आपको कैलकुलेट करना है। अब मैं इसमें सारी चीजें डाल रहा हूं बेटा, जो जो पॉसिबिलिटी आ सकती है। पेपर में पांचों चीजें तो पूछ नहीं सकता, एक ही चीज पूछेगा जो भी पूछे। अब 2 सेक्टर मॉडल है, पहला आपको निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सबसे पहले आपको निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। फिर बी निकालना है आपको बेटा कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम। सी निकालना है सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम। डी निकालना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और ई निकालना है इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट। ये आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आएगा, बट इसका एक पार्ट आएगा। अब रुक जाना प्लीज, आराम से रुक जाओ। पहले मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करने दूंगा, टेंशन मत लेना, पहले सुन लो कैसे करना। ठीक है, अब सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए तो आपको जब भी बोला इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, मतलब वो इनकम जो इक्विलिब्रियम में आती है। बेटा इक्विलिब्रियम की इनकम पूछी है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दो। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एडी इज इक्वल टू एएस, एडी इज इक्वल टू एएस, और एडी की जगह मैं लिखूंगा सी प्लस आई। मेरे को सी भी रखा है, भी रखा है। अगर कुछ तरीके से आपको कंजम्पशन नहीं दिया तो बेटा आपको उसके कंपोनेंट दिए होंगे जिससे आप फंक्शन बना लोगे। जब आपको सी बार दिया होगा, आपको एमपीसी दिया होगा, जिससे आप कन्वर्ट करके सी बना लोगे। लास्ट क्लास बताया था कैसे। अब यहाँ पे सबसे पहला काम सॉल्यूशन में मैं पार्ट ए स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे निकालना है इनकम एट इक्विलिब्रियम। तो मैं बोलूंगा क्या, सबसे पहले बेटा एट इक्विलिब्रियम बताओ कंडीशन क्या है जल्दी से, एडी इज इक्वल टू एएस, ये कंडीशन थी। बेटा क्या मैं लिख सकता हूं सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई? क्या यहां कोई दिक्कत है आरती? बेटा लास्ट क्लास बताया था ना, 4 फॉर्मूले थे, एडी एस है, सी प्लस आई सी प्लस एस है, सी प्लस आई वाई है और आई एस है। अब मेरे को वाई निकालना है तो मैंने वहां वाई रखा ना, समझ हो गया? अब बेटा कंजम्पशन कितना दे रखा है, कंजम्पशन है 400 प्लस 0.75 बाय प्लस इन्वेस्टमेंट है 1200 और इसको मैं y के इक्वल रखूंगा। तो जब आप y के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1600 प्लस 0.75 y 0.25 y इज इक्वल टू 1600। y विल बी शायद 6400 आ रहा होगा बेटा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर। ठीक है, y कितना आ गया 60। अब ये है इनकम एट इक्विलिब्रियम। अब मैं बेटा मुझे दूसरी और तीसरी चीज बोली है, कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम और सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम। जिनमें इक्विलिब्रियम पे कंजम्पशन और सेविंग निकालनी है। तो बेटा एक बात बताओ, अगर इस फंक्शन में मैं इक्विलिब्रियम की इनकम को पुट कर दूंगा तो क्या कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम निकल जाएगी? और इससे अगर मैं सेविंग फंक्शन बनाऊं और उस सेविंग फंक्शन में वैल्यू पुट कर दूं y की, तो उससे मेरा सेविंग एट इक्विलिब्रियम निकल जाएगा। यार हम कल यही तो करें ना, कंजम्पशन फंक्शन में y पुट करते तो c निकलता रहता है। तो मैं अगर y इक्विलिब्रियम का पुट कर दूंगा तो कंजम्पशन भी इक्विलिब्रियम की निकलेगी। मतलब बी पॉइंट में क्या करूंगा मैं, मुझे कंजम्पशन फंक्शन दिया बेटा 400 प्लस 0.75 y। बेटा मैं पुट करूंगा y की जगह पे क्या 6400, तो कंजम्पशन कितना आ जाएगा 400 प्लस 0.75 टाइम्स ऑफ 6400, 48 5200 आएगा शायद, एक बार चेक कर लेना भाई। 4800 और 400 है ना? ठीक है, सेकंड सी पार्ट अगर मैं करूं, अब देखो सी पार्ट को करने के दो तरीके हैं।
पहला तो आप सेविंग फंक्शन बना लो। कैसे बनता है? वो होगा -400 प्लस 0.25y। आरुष क्लियर है बेटा? कैसे बनता था आरती? कैसे बनता था बेटा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन 400 है तो उसको माइनस कर दो, -400, और 0.75 इज योर एमपीसी, तो 0.25 विल बी योर एमपीएस। और अगर आप इसमें वाई पुट करो तो हो जाएगा काम। लेकिन मैं क्यों करूं ऐसा यार? मुझे 12th में करना थोड़ी है। सेविंग का फॉर्मूला होता था इनकम माइनस कंजम्पशन। सेविंग विल बी, आपने 6400 लिया है, 5200 कंज्यूम करा है, तो बेटा सेविंग आ जाएगी 1200। लेकिन आरुष याद रखियो बेटा, जब आपको सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम निकालनी है तो इनकम भी इक्विलिब्रियम की लेना और कंजम्पशन भी इक्विलिब्रियम की। ये मत कर देना इनकम कोई और ले लो कंजम्पशन कोई और, तब नहीं निकलेगा। दोनों इक्विलिब्रियम के लेने। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज हो सकती है बेटा, और करके आपको याद है इक्विलिब्रियम में मैंने बोला था आई और एस बी इक्वल होते हैं, तो भाई डायरेक्टली जब इन्वेस्टमेंट 1200 दिए तो आप 1200 लिख दो। जैसे आपको समझ आ रहा है बेटा वैसे कर दो आप। हाँ जी देख रहे हैं? हाँ बस वेरी गुड। चलो ये तीन हो गए भाई। अब चौथा क्या था? चौथा था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो भाई डी पार्ट है के, और बेटा के का फॉर्मूला आपको पता है 1/में 1 माइनस एमपीसी। बेटा आपको ऊपर एमपीसी दिया है, आधी एमपीसी कितना जल्दी बता? 0 पॉइंट, ये आपका एमपीसी है। 1/में 1 माइनस 0.75, 1/में 0.25, कितना आ गया बेटा ये? 4 टाइम्स। कुलदीप भाई क्लियर है? और लास्ट बेटा, लास्ट वाला पार्ट सुन लो, इनकम एट ब्रेक इवन। कुलदीप, जब मुझे इनकम निकालनी थी इक्विलिब्रियम पे तो मैंने इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई। जब मुझे इनकम निकालनी है ब्रेक इवन पे तो बेटा मैं ब्रेक इवन की कंडीशन लगाऊंगा। क्या होती है ब्रेक इवन की कंडीशन? y इक्वल टू सी। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप डी पॉइंट पे जाएंगे, ओ सॉरी टी पॉइंट पे जाएंगे, और आप बोलोगे एट ब्रेक इवन पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट y इज इक्वल टू सी। अच्छा क्या मैं और करके लिख लू s इज इक्वल टू 0? दोनों एक ही चीज होती है, y सी इक्वल है s0 का। अच्छा y इक्वल टू सी लगाओगे, 400 प्लस 0.75y इज इक्वल टू y। सी की वैल्यू पुट कर दी, y को y रखा। अब यहाँ पे सॉल्व करो, 0.725y हो जाएगा 400। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1600। ब्रेक इवन पे इनकम कितना आ गया? अच्छा अगर आप चाहोगे सेविंग से करना तो सेविंग से भी कर सकते हो। मैं एक सेविंग फंक्शन कितना हो जाएगा बेटा? -400 प्लस 25y, इसको 0 रख दो बेटा, तो जाएगा 2.5y इज इक्वल टू 400। सेम आंसर आ रहा है? आपको जो सही लग रहा है आप कर सकते हो। देर इज नो रिजिड कोई मेथड की यही करना है, आपको बस आंसर निकालना है कॉन्सेप्चुअल। आई होप दिस इज क्लियर। सही है ना? एकदम सॉर्टेड है 100%। आरती जी समझ आया आपको? चलो पांचों नोट कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको करने को दे रहा हूँ, फिर मैं 3 सेक्टर पे जा रहा हूँ। अरे हाँ जल्दी आगे, तू पागल है, बाहर जा। आधे घंटे बाद ये क्लास खत्म होगी। अबे 3 बजे थी क्लास। हाँ यहाँ तो मजाक करने बैठे हैं। जिस दिन टाइम पे आएगा ना, जैसे दुल्हन का स्वागत नहीं करते चावल का मटका रख के, वैसे करवा दूंगा इससे एक दिन। आज तक ये कभी टाइम पे नहीं आया ना। किस दिन आया तू? कल मेरी क्लास नहीं होती ना। हाँ मेरी क्लास नहीं होती, मेरी क्लास में नहीं आया भाई। पहले पहले वो तो तू तब नया नया था ना, उसको काउंट नहीं करते हम। अच्छा नोट कर लिया भाई? एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो फिर फटाफट, बातें कर रहे हो तो। बेटा कंजम्पशन लिखना जरा। बेटा आपको सी दे रखा है, सी, सी लिखो। 600 प्लस 0.6y, 600 प्लस 0.6y। अबे 6y भाई, 0.6y। हाँ जी। और इन्वेस्टमेंट दिया बेटा 1000। बेटा क्वेश्चन ही चल रहा था, बस एक क्वेश्चन करवाया, अब एक दूसरा दे रहा हूँ। हाँ वही आएगा पेपर में।
क्या था 600 प्लस 0.65 ना। इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1000। बेटा कैलकुलेट कर दो पांचों चीजें। क्या क्या कैलकुलेट? नंबर 1 इनकम एट इक्विलिब्रियम, नंबर बी कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम, नंबर सी सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम, नंबर डी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और नंबर ई इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट। चलो हो जाओ शुरू सारे बच्चे। फटाफट निकाल दो। पिछला क्वेश्चन जैसा है बिल्कुल सेम, वही स्टेप्स रिपीट करने हैं बस। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा फटाफट आंसर देंगे। ये वाले में बेटा वाई में से माइनस करता 0.75 है। हो गया यार। ये प्रीवियस आंसर है भाई, उससे हेल्प ले सकता हूँ। सेम क्वेश्चन था बस वैल्यू चेंज। सर डन। सर फर्स्ट वाला एग्जांपल नोट की नहीं किया, थोड़ा रिमोट लीजिए बेटा, फर्स्ट वाला नोट कर लीजिए। वाई सी एस। आयुष यार ब्रेक इवन एक बार चेक करियो दोबारा भाई। ब्रेक इवन गलत आ रहा है तेरा भाई। इक्विलिब्रियम से ज्यादा थोड़ी आ जाएगा ब्रेक इवन। 1500 आ रहा है बिल्कुल। हाँ एक बार ब्रेक इवन चेक कर, बाकी सारे ठीक। हाँ देवव्रत हो गया बेटा। कुलदीप, शुभम, इधर पार्थ हो गया। दिव्यम, समर्थ बेटा हो गए। बेटा इतना इतना लंबे लंबे स्टेप्स नहीं लिखने यार, अब सीधा आंसर निकालो फटाफट। वो तो बस एक बार समझाने के लिए कर दो। ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ वाई इक्वल टू सी या ऐसे इक्वल टू 0, जो तुझे सही लग रहा हो। एक बार आंसर बता दो भाई क्या क्या आ रहा है। इनकम एट इक्विलिब्रियम कितनी है? 4000 ये रहा, 3000 ये रहा, 1000 ये रहा। क्या आ रहा है 2.5 टाइम्स
और ब्रेक इवन पे आ रही है 1500। कौन सा वाला बेटा? ई में y इक्वल टू सी होगा ब्रेक इवन पे, तो y की जगह पे और c की जगह पे ये पुट कर दे। यहाँ के 0.4y 600, y कितना आ गया 6000। ठीक है आयुष, कोई नहीं बेटा, वेरी गुड, बाकी सारे अच्छे निकाले तूने सबसे पहले। ठीक है चलो भाई आगे बढ़े। अब बेटा हेडिंग डालो फटाफट। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने टू सेक्टर का अच्छे से पूरा मामला समझ लिया है, आपको सारी चीजें एकदम क्लियर है। एडी का फॉर्मूला, एएस का फॉर्मूला, वहां पे हाउस होल्ड और फर्म कैसे अपना रोल प्ले करते, है ना। अब यहां पर क्योंकि आपने टू सेक्टर को अच्छे से समझ लिया है, तो 3 और 4 समझना आपके लिए कुछ भी नहीं है। अब दूसरी बात एक चीज याद रखना, जब मैं यहाँ पे फॉर्मूला डराइव करवा रहा हूँ तो तुम्हारे दिमाग की दही हो जाएगी कि ये सर कैसे कर दिया आपने, ये फॉर्मूला बन क्या रहा है, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद कैसे होगा। बट ट्रस्ट मी, वो फॉर्मूला दिखने में बड़ा लग रहा है, जब उसमें वैल्यूज पुट होना स्टार्ट होंगी ना तो वो बहुत ही सिंप्लीफाइड है। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस जो बताऊंगा उतने फॉर्मूले याद रखने। क्लियर है ना एकदम? हाँ, अबे इनिशियल वाले जो हल्के हल्के फॉर्मूले वो याद रखने, और जब आप पुट करोगे वैल्यूज के साथ तो अपने आप सॉल्व होता चलेगा। यहाँ पे तो मैं वैल्यूज ABCD लूंगा ना तो वो सॉल्व नहीं हो पा रहा होगा, तो आप टेंशन मत लेना, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तब एकदम क्लियरिटी आएगी। सुनो, सबसे पहले हेडिंग डालो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर मॉडल। हाँ एकदम फ्रेश न्यू पेज। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूरे एक पेज में बना देना बेटा, आधा से ज्यादा पेज यूज कर लेना, हौच पौच ना हो जाए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर मॉडल आधे पेज में बनेगा पूरा, मैं बता देता हूं कैसे। इन 3 सेक्टर मॉडल, अब सुनो बेटा, पहली बात तो आपको याद रखनी है, 3 सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड और फर्म के साथ कौन आ जाता है? गवर्नमेंट। कौन आ जाता है? तो पहले तो सुनो, यहां पे गवर्नमेंट को अभी के लिए हम अलग से रखते हैं, गवर्नमेंट को हटा दो ऊपर, लेकिन क्या आप मेरे लिए हाउस होल्ड और फर्म का 2 सेक्टर मॉडल कॉपी करोगे फटाफट? बेटा जल्दी से हाउस होल्ड और फर्म का 2 सेक्टर मॉडल कॉपी कर दो, और याद रखना बीच में कौन आ जाता है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। लास्ट क्लास बताया था 2 सेक्टर मॉडल कॉपी कर दो फटाफट। कुलदीप बेटा क्या क्या था, ज्यादा पूरा ऐसे फुल फ्लेज मत बना देना, हल्का रखेंगे इसको भी। बेटा सबसे पहले हाउस होल्ड जो है वो फर्म को देता था क्या? फैक्टर सर्विसेज, और इन रिटर्न उसे क्या मिलता था? फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, फिर सेकंड, यहां से फर्म हाउस होल्ड को देते थे फाइनल गुड्स एंड सर्विस, और इन रिटर्न क्या मिलता था? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहां तक कोई दिक्कत?
आरती बेटा लास्ट सेम ऐसे ही बताया था बिल्कुल। अभी तो मैं 2 सेक्टर बना रहा हूँ, 3 तो आया नहीं अभी तक। अब बेटा 1 सेकंड रुक जाओ। बीच में आपको याद है ये क्या करते थे बेटा, सेविंग्स, और यहां पे बैंक्स आगे क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स जो होती थी उसे क्या बोलते थे, इसे बोलते थे लीकेजेस। और ये क्या होते थे बेटा, इंजेक्शंस। ये बिल्कुल सेम है जितना आपको मैंने 2 सेक्टर मॉडल में पढ़ाया था। क्या यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? इसमें कुछ भी नया नहीं है बेटा, सब कुछ वही है जो आपने पढ़ा था पहले। क्लियर है? अब 1 मिनट रुक जाना, पहले मुझे बनाने दो बेटा। अब यहाँ पे रोल आ जाता है गवर्नमेंट का। किसका रोल आ जाता है? अब देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट दोनों पार्टी से एक कॉमन चीज लेगी, दैट इज टैक्सेस। सरकार को टैक्स देगी, तो ये तो एक लीकेज हो गया। क्या हो गया? एक, क्योंकि फ्लो से पैसा बाहर जा रहा है। दूसरी बात, कई फर्म्स ऐसी होती है जिसे सरकार हेल्प भी करती है बाय प्रोवाइडिंग व्हाट, सब्सिडीज। और टेक्निकली ये हो गई सब्सिडीज, है ना। तो फर्म से तो दो है, टैक्सेस लेंगी, सब्सिडीज देंगी। टैक्सेस आर लीकेजेस, सब्सिडीज आर इंजेक्शंस। और हाउस होल्ड को सरकार क्या देती है बेटा? 2 चीजें देती है। पहला, फैक्टर प्लस ट्रांसफर पेमेंट। सर मतलब बेटा कई सारे हाउस होल्ड के लोग हैं जो सरकार को सर्विसेज देते हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो सरकार उन्हें क्या देगी? फैक्टर पेमेंट देगी। और कई ऐसे लोग हैं जो सरकार के पास सर्विस नहीं दे रहे, अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, वो हाउस होल्ड को क्या मिलता है? ट्रांसफर पेमेंट। वो भी काइंड ऑफ सब्सिडीज ही होगी। तो यहाँ पे आपको 2 एडिशन याद रखने हैं, फर्म से टैक्सेस एंड सब्सिडीज जाएगा, हाउस होल्ड से टैक्सेस जाएगा, और बदले में क्या आएगा? कुछ फैक्टर पेमेंट और कुछ ट्रांसफर पेमेंट। इज इट क्लियर? दैट्स इट, यही है बस। तो यहाँ पे ये चेंज आया, 2 सेक्टर नॉर्मल है, 3 में इतना चेंज आ गया। अब फॉर्मूले की बात करें, और फॉर्मूले की बात करते हैं बेटा। अब देखो थोड़े ना चेंजेस आने वाले हैं, अब आपको वो चेंजेस अडेप्ट करने हैं। 1 मिनट पहले प्लीज रुक जाना, पेन में नोट मत चलाना कुछ भी, पहले मुझे पूरा नोट करने दो, समझाने दो अच्छे से, देन मैं आपके साथ जो है बातचीत करता हूँ। पहले इक्विलिब्रियम तो बात की बात है, पहले मैं आपको फॉर्मूला में चेंजेस बता देता हूँ, ध्यान से सुनना बिना नोट करे। इन 3 सेक्टर मॉडल, अब देखो क्या होगा बेटा, एडी का फॉर्मूला बन जाएगा सी प्लस आई प्लस जी। कोई दिक्कत? यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इन्वॉल्व हो जाएगा ना, तो सी प्लस आई प्लस जी। तो पहले जहां पे आपका एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई था, पहला चेंज आरुष सी प्लस आई प्लस जी। 3 सेक्टर में ये पहला चेंज है। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा मीटिंग रिज्वाइन करो। सी प्लस आई प्लस जी।
बेटा यहाँ पे हेयर हेयर बेटा सी क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसका? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई जो है वो क्या है? जो फर्म ने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करा है। और बेटा जी क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहां पे एक चेंज तो मेरे हिसाब से आप याद रखना। अच्छा अगर मैं थोड़ा सा जी के बारे में बात करूं तो एक चीज जी के बारे में सुन लो। अगेन it is assumed that government expenditures are autonomous in nature। चैप्टर स्टार्ट होते ही कीनेस ने बहुत सारी assumption ली है। बेटा क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है? नहीं, लेकिन उसने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी कांस्टेंट माना, जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट। याद रहेगा, कंजम्पशन तो नॉर्मल ड्राइव होगा, इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगी, assumption है। दूसरी बात, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी हमेशा ऑटोनॉमस यानी कांस्टेंट रहेगा, ये भी क्या है? assumption। मतलब इनकम ज्यादा हो या कम, गवर्नमेंट अपने खर्चे को चेंज नहीं करेगी, ये assumption है। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, नॉट रियलिस्टिक बट used to simplify the model। अच्छा एडी का मामला हो गया। अब सुनो दूसरी चीज, अब एडी में वहां पे कौन आ गया? गवर्नमेंट। तो बेटा गवर्नमेंट जब आ गई तो टैक्स का फैक्टर भी तो आएगा। जब गवर्नमेंट आ गई तो उसमें टैक्स का फैक्टर भी तो आएगा ना। तो एएस का फॉर्मूला विल बिकम सी प्लस एस प्लस टी। सी प्लस एस प्लस, और सारा जो गेम है वो इस टी ने ही बिगाड़ा हुआ है मामला। अभी ये टी थोड़ी गड़बड़ करेगा, अभी देखेंगे क्या होता है, बट मेरे हिसाब से इतना क्लियर है, एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई प्लस जी, एस का फॉर्मूला सी प्लस एस प्लस टी। ये बात याद रखनी है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है क्या क्या है। हेयर सी तो वही है बेटा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एस आपका है सेविंग्स, और टी है टैक्स। क्या पहले बताओ महक जी, ये दो चेंज याद रहेंगे? एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई प्लस जी, एस का फॉर्मूला सी प्लस एस प्लस टी, ये एक चेंज है। दूसरा सबसे बड़ा चेंज सुन लो बेटा, क्या आपको याद है कंजम्पशन फंक्शन? कोई बच्चा बताएगा मुझे कंजम्पशन फंक्शन क्या होता था? सी बार प्लस बी वाई। बेटा सी बार होता था ऑटोनॉमस, बी होता था एमपीसी, और वाई होता था इनकम। सुनना ध्यान से, एक्चुअल में कंजम्पशन फंक्शन ये नहीं होता। एक्चुअल में कंजम्पशन फंक्शन एक्चुअल वाला सी बार प्लस बी वाई डी। वाई डी स्टैंड फॉर, नहीं, डिस्पोजेबल इनकम। वाई डी स्टैंड फॉर डिस्पोजेबल इनकम। बेटा ध्यान से सुन लो, सुन लो, सुन लो ध्यान से। यार एक बात बताओ, आप अपनी जो कंजम्पशन करोगे वो इनकम से करते हो या डिस्पोजेबल इनकम से? एक बात बताओ, इनकम मैंने 100 रुपए कमाए, तो क्या इस 100 रुपए को मैं कंज्यूम कर दूंगा सीधा? अबे क्या सरकार को पहले टैक्स नहीं पे करूंगा? क्या सरकार से पहले सब्सिडीज नहीं लूंगा? सारा पैसा देने लेने के बाद जो नेट में बचेगा वो मेरा डिस्पोजेबल इनकम बचता था। आपको याद है ना, डिस्पोजेबल इनकम क्या करते थे? फैक्टर इनकम में सारे के सारे गवर्नमेंट को माइनस करते थे और सारे के सारे ट्रांसफर रिसीट्स को ऐड करते थे, फिर नेट में डिस्पोजेबल इनकम बचता था, और उसी पैसे को आप कंज्यूम कर सकते हो फाइनली।
तो कंजम्पशन फंक्शन में y नहीं आता, yd आता है। अब आरती आप पूछोगे सर पहले तो आपने y लिखवाया था ना बेटा। पहले मैंने y इसलिए लिखवाया था क्योंकि वो एक 2 सेक्टर मॉडल था। क्या 2 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट का कोई रोल होता है? जब गवर्नमेंट ही नहीं है तो टैक्सेस और सब्सिडीज कहां से आ गए? तो जब टैक्सेस एंड सब्सिडीज ही नहीं है तो y और yd एक ही तो होगा। क्या बात समझ आ रही है? क्या ये चीज क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक्चुअल कंजम्पशन फंक्शन होता है c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई डी। लेकिन सेकंड जब मैंने आपको पहले मॉडल पढ़ाया था वहां पे मैंने सी बार प्लस बी वाई लिखवाया। मैंने वाई क्यों लिखवाया बेटा? वो वाई नहीं, वो वाई डी है। लेकिन वहां पे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा था क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट नहीं थी। अब क्योंकि गवर्नमेंट नहीं है तो कोई टैक्सेस एंड सब्सिडीज थी नहीं, तो मैंने वाई और वाई डी को इक्वल ट्रीट कर लिया। लेकिन अब फ्री सेक्टर में तो गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्सेस भी लगाएंगी और सब्सिडीज भी प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम को आपको अलग से कंसिडर करना पड़ेगा। या क्या ये बात समझ आ रही है आपको? अब सर आप बोलोगे सर वाई डी है तो सर डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलेगा? बेटा डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला बड़े आराम से सुनना, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। वाई डी करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको नॉर्मल इनकम लेना पड़ेगा जो आपने अर्न करी है, उसमें से माइनस कर दीजिएगा बेटा कोई भी अगर टैक्सेस है, और प्लस कर देना अगर कोई भी ट्रांसफर रिसीट आपने ली है। आई रिपीट, जो भी इनकम है उसमें से टैक्सेस क्या कर देना? माइनस, और कोई भी ट्रांसफर रिसीट लाइक सब्सिडीज आपको मिली है उसे क्या कर देना? प्लस। तो नेट में आपके पास वो पैसा बचेगा जिसे आप क्या करोगे? कंज्यूम। कंजम्पशन तो वाईडी से करोगे ना। क्या ये बात समझ आई? आरती क्लियर है बेटा? अगर आपको चाहो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो बेटा पहले जब मैंने आपको फंक्शन लिखवाया था ना, मैं वापस आ रहा हूं उधर और मैं यहाँ पे लिख देता हूं बेटा। यहाँ पे देखो, हेयर y और yd क्या होगा? सेम। सर क्यों सेम होगा? बिकॉज इन 2 सेक्टर मॉडल there is no role of government, that is taxes and transfer receipts are zero। तभी मैं अगर माइनस टी प्लस टी आर भी कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये बात समझ आ रही है बेटा? कोई दिक्कत? लेकिन याद रखना ये वाईडी सिर्फ कंजम्पशन फंक्शन में आएगा, और कहीं मत डाल देना इसे। अभी और भी फंक्शन लाएंगे, बस पहले बताओ चेंजेस क्लियर है? पागल हो जाओ कि सर फॉर्मूला कैसे याद रहेगा? आपको कुछ याद नहीं करना, जब क्वेश्चन आएगा अपने आप सॉल्व होता चलेगा, ठीक है ना? अभी बस में क्योंकि आपकी बुक में दे रखी है तो आप खोलोगे बुक, आपका दिमाग खराब होगा, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कहां से आ गई। तो बस मैं आपको समझाने के लिए करवा रहा हूं। 1 मिनट के लिए बेटा हेडिंग डालना। ये नोट नहीं करा आपने अभी? अच्छा पहले ये नोट करो जल्दी। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। थोड़ा जल्दी से नोट करना बस। सर एक बार चैट देख लो। बेटा टीआरएस ट्रांसफर रिसीट सर गवर्नमेंट हाउस होल्ड को रिटर्न में कोई क्या प्रोवाइड करेगा? बेटा गवर्नमेंट हाउस होल्ड को रिटर्न में फैक्टर प्लस ट्रांसफर पेमेंट देगा ना। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उन्हें तो काम करने के बाद सैलरी मिलेगी, फैक्टर पेमेंट हो गई। दूसरी बात, जो आपके क्या है, जो आपके
कुछ ऐसे गरीब आदमी होते हैं जिससे सरकार सब्सिडीज या फाइनेंशियल हेल्प देती है, ओल्ड एज पेंशन, वो ट्रांसफर पेमेंट हो गई, तो बदले में मिल गया। सर टीआर, बेटा टीआर होता है ट्रांसफर रिसीट, टैक्सेस के रिटर्न में। बेटा देख ऐसे ना फ्लो में तो और भी चीजें होंगी, टैक्सेस के रिटर्न में वो ट्रांसफर पेमेंट भी देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी देगा, लेकिन हमें उतना लिखना है जितना हमारे काम का है, तो टैक्सेस के बदले वो ट्रांसफर पेमेंट देता है बेटा। सरकार जो आपको सब्सिडीज दे रही है, ओल्ड एज पेंशन, महिलाओं को पेंशन, वो किससे दे रही है? वो आपके टैक्सेस के पैसे से तो दे रही है। नोट नहीं हो क्या? टीआर बेटा ट्रांसफर, वाई माइनस टी, टी मतलब टैक्स और प्लस टीआर मतलब ट्रांसफर रिसीट। करो करो दी मॉडल, सिंप्लीफाई दी मॉडल। अबे यार इतना धीरे लिख रहे हो तुम। ठीक है, अब डेरिवेशन करवाओगे? डेरिवेशन नहीं नहीं, पेपर में न्यूमेरिकल आएगा। कैसे मतलब ये अप्रोच कैसे, फॉर्मूला बनेगा, वाई कैसे निकालना है, उसकी डेरिवेशन है, बट फॉर्मूला तुम, मैं दिखा भी दूंगा तुम्हें याद नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अजीब सा ही अटपटा निकलेगा, है कुछ नहीं। जब न्यूमेरिकली समझाऊंगा तब तुम कहोगे अरे सर इतना सिंपल था ये तो। ठीक है, और पेपर में तो न्यूमेरिकल आएगा, पेपर में तो न्यूमेरिकल भी नहीं आया, टू सेक्टर के न्यूमेरिकल आए। अब मुझे नहीं पता, किसी को क्लियरिटी मिल जाएगी, किसी का दिमाग खराब होगा। चलो मैं करता हूँ, मैं अपने हिसाब से करता हूँ जितना मुझे लगता है, पर मैं पहले बता दूं, जब बुक में खोलोगे ना डेरिवेशन दी होगी भर भर के, फिर कंफ्यूज, मतलब दिमाग मत पकड़ लेना सर आपने ये वाली तो डेरिवेशन करवाई नहीं, क्योंकि मैं सीधा न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। अब देखो न्यूमेरिकल में क्या होगा, आप कहना सुनो, पहला चीज एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई आएगा, दूसरी चीज, ओ सॉरी, सी प्लस आई प्लस जी आएगा, दूसरा चेंज एएस का फॉर्मूला सी प्लस टी होगा, तीसरी चेंज यहां पे कंजम्पशन की वैल्यू होगी सी बार प्लस बी वाई डी, और वाई डी निकालने के लिए आपको वाई में से माइनस करना है टैक्स, प्लस करना है ट्रांसफर रिसीट। अब यहीं पर गेम है, मैंने बोला ना टैक्स में गेम आएगा। अब देखो गेम क्या है, आप हेडिंग डालना बेटा, सेंटर में डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वट इन थ्री सेक्टर मॉडल। कौन सा मॉडल है बेटा? थ्री सेक्टर। अब ध्यान से देखना एक बारी, थ्री सेक्टर मॉडल। अब देखो थ्री सेक्टर मॉडल कैसे वर्कआउट करेगा, सुनो एक मिनट। थ्री सेक्टर मॉडल में आपके पास मैक्सिमम दो पॉसिबिलिटी आएगी बेटा, पेपर में कितनी पॉसिबिलिटी आएगी? दो। अब आपको आइडेंटिफाई करना है थ्री सेक्टर में क्या है, मतलब गिवन के अकॉर्डिंगली आप देख लोगे क्या है जो वैल्यूज गिवन होगी। दो केस, पहला एंड दूसरा। बेटा पहले केस में होगा व्हेन टैक्सेस आर गिवन लमसम एंड नो ट्रांसफर रिसीट। लमसम में बी भी आता है क्या? LUMP होता है ना, हाँ वही, ठीक है। नो ट्रांसफर रिसीट, कोई ट्रांसफर रिसीट नहीं दी हुई। केस नंबर टू, व्हेन टैक्स फंक्शन इज गिवन। अब लमसम की जगह आपको क्या दे रहे टैक्स में? फंक्शन दे दिया, एंड ट्रांसफर रिसीट इज गिवन। ठीक है बेटा, अब सुनो दोनों में क्या चेंज होगा।
अगर आपको क्वेश्चन में इधर क्या होगा, टैक्सेस की वैल्यू सीधा दे रखिए 200 रुपए, ये होता है लमसम। क्या होता है, यहां पर आपको टैक्स का दिया होता है फंक्शन। सर टैक्स का फंक्शन क्या होता है, सुन लो, टैक्स का फंक्शन होता है टी इज इक्वल टू टी बार प्लस स्मॉल टी वाई। ये टैक्स का फंक्शन है सर। मतलब जैसे बेटा इंडिया जैसी कंट्री है ना, इंडिया जैसी कंट्री, इंडिया में यहाँ पे लमसम का मतलब क्या है, आपकी इनकम कितनी भी हो, बहुत ज्यादा बहुत कम, फिक्स टैक्स देना है 1 करोड़, दैट्स इट। अब ये हो गया लमसम। लेकिन इंडिया में अगर आपको थोड़ा नॉलेज हो ना, इंडिया में स्लैब रेट चलता है। क्या रेट चलता है, स्लैब रेट कैसे होता है कि जिनमें अगर तेरी इनकम 5 लाख तक है, 5 लाख से कम में तो कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख पर सीधा एक फ्लैट टैक्स लगता है 12,500 का। 5 लाख की इनकम पे 12,500 का फ्लैट टैक्स लगेगा। तो वो जो है ना, वो है टी बार। वो क्या है बेटा, टी बार क्या होगा, खुद सोचो, ऑटोनॉमस टैक्स। क्या होगा टी बार, तो यहां पे टी बार को लिख लो ऑटोनॉमस टैक्स। मतलब ये वो टैक्स है जो आपको देना ही देना पड़ेगा, मिनिमम इतना तो देना पड़ेगा। ये जो, हाँ नहीं 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 बेटा, ये अमाउंट जो है ना वो इंडिया में हमने एक लिमिट दे रखी 5 लाख तक। अब देख 5 लाख तक पे डिपेंड है, ठीक है, उसके बाद तू 10 लाख जा, तू 20 लाख जा, 12,500 वाला वर्ड तो तुझे देना पड़ेगा। हाँ, इंडिया में उस लिमिट को 5 लाख पे कर दिया है, उसके बाद वो फिक्स अमाउंट। आप 1 करोड़ कमा रहे हो, आप 20 करोड़ कमा रहे हो, आप 5 लाख कमा रहे हो, 12,500 तो 5 लाख के बाद लगेगा ही लगेगा, वो फिक्स है। उसके बाद ये जो टी है बेटा, इसे बोलते हैं एमपीटी। क्या बोलते हैं, एमपीटी स्टैंड फॉर मार्जिनल प्रपोर्शन ऑफ टैक्स, ठीक है ना। और ये जो टी वाई है ये इंड्यूस है, मतलब ये इनकम पे डिपेंडेंट है। बेटा 5 लाख के ऊपर जब आप इनकम अर्न करना स्टार्ट करोगे तो रेट वेरी करता है, 5 से 7 लाख 20%, 7 लाख से 10 लाख तक 30%, 10 लाख से ऊपर 30 से ज्यादा, समझ लो ना। तो वो इंड्यूस वाला पार्ट हो गया। दूसरी बात, यहां पे जो वाई है, मैंने वाई लिखा है या वाई डी लिखा है, वाई, ये वाई है सिर्फ। सर वाई डी क्यों नहीं लिया, अबे टैक्स किस में से दोगे, इनकम में से, डिस्पोजेबल में से, इनकम में से। इनकम में से टैक्स दोगे तब डिस्पोजेबल निकलेगा ना। तो टैक्स के टाइम पे इनकम लेनी है, कंजम्पशन के टाइम पे डिस्पोजेबल इनकम लेनी है। इज इट क्लियर बेटा, पक्का ये बात याद रहेगी। तो पहले दो केस क्लियर है। पहला टैक्स लमसम में है और दूसरे में टैक्स का क्या दिया है, फंक्शन। यहां पे बेटा सुनो, ट्रांसफर रिसीट क्या लोगे आप, लोगे नहीं लोगे, यहाँ पे ट्रांसफर रिसीट 0 होगी। तो करना क्या पड़ेगा आरती जी, यहाँ पे ना वाई का फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो वो होता है, सॉरी वाई डी का, तो वो होता है वाई माइनस टी प्लस टी आर। और वाई डी की वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल सिंपल निकलेगी, जो भी वाई दिया होगा -200 प्लस 0, यानी वाई डी की वैल्यू निकलेगी y -200। बेटा ये वाली बात समझ आ गई आपको। फिर आगे की चीजें तो मैं आपको क्वेश्चन में करवाई दूंगा। यहाँ पे वाई डी ऐसे निकलेगा, y माइनस टी प्लस टी आर। बेटा वाई डी में y तो जो दिया हुआ ले लेना, अब t की जगह यहाँ पे क्या दिया है, टी बार प्लस टी वाई प्लस यहाँ पे टी आर भी कुछ दिया हुआ, समथिंग वैल्यू दी होगी यहाँ पे, 200 500 600 कुछ दिया होगा बस। तो वाई डी का वैल्यू क्या गया, y माइनस टी बार माइनस टी वाई प्लस टी आर, ये वाई डी की वैल्यू निकलेगी। अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि वहां पे वैल्यूज पुट नहीं है, जब वैल्यूज पुट होगी बेटा बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, टेंशन मत लेना। पक्का,
और अगर मैं नेशनल इनकम की निकालने की बात करूं तो नेशनल इनकम निकालना बड़ा सिंपल है। बस माइनर माइनर चेंज है, उन चेंज को बस याद रखना है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है ज्यादा, और क्वेश्चन में कन्वर्ट होके वो और सिंपल बन जाएंगे। हाँ, एक चीज याद रखनी है, 3 सेक्टर में कैसे निकलेगा बेटा? 3 सेक्टर में आप करोगे क्या? सी प्लस आई प्लस जी, हमें तो इनकम निकालनी है ना, कोई दिक्कत? और करके एक और चीज याद रखना, सी प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी। कुछ कट रहा है? तो यहां पे क्या होता है, आई प्लस जी इज इक्वल टू, कंक्लूजन दे रहा हूं सारे। टीवाई बेटा प्लस में कैसे होगा? ब्रैकेट के आगे माइनस है ना दिव्यम, ब्रैकेट खोला है ना मैंने बेटा, दोनों माइनस हो जाएंगे। चलो भाई, अब आप क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो, आई होप। मैं दोनों के इसके कराऊंगा, इसका भी। पहला, जब टैक्स लमसम है, टीआर गिवन नहीं है, और दूसरा जब टैक्स फंक्शन में और टीआर गिवन है। एक एक क्वेश्चन दोनों करेंगे, क्वेश्चन करके ही समझ आएगा, टेंशन मत लेना। अभी आपको और थोड़ा बहुत भी समझ आए, काम चल जाएगा। करंट क्वेश्चन करे बेटा, अब तेरे को थोड़ी ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, इसमें थोड़ा दिक्कत है अभी। चलो एक बार रिपीट कराओ, एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई प्लस जी, जी कॉन्स्टेंट रहेगा। एएस का फॉर्मूला सी प्लस एस प्लस टी। तीसरा चेंज, कंजम्पशन फंक्शन होगा सी बार प्लस बी वाई डी, और वाई डी का फॉर्मूला वाई माइनस टी प्लस टी आर। फिर दो केस बनेंगे, पहला टी लमसम में टी आर गिवन नहीं है तो ऐसे करेंगे, अगर टी का फंक्शन दिया है और टी आर गिवन है तो ऐसे करेंगे। बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो। अब देखो आपको पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा। आपको बेटा कंजम्पशन दिया है 300 प्लस 0.8 वाई, इन्वेस्टमेंट दी है 1000, जी दिया है 700, क्या है 400, और फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। देखो ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। महक क्योंकि यहाँ पे जी भी दिया है, तो बेटा ये 2 सेक्टर तो हो ही नहीं सकता, वहां तो सी और आई दिया होता था, तो ये क्या है 3 सेक्टर। सर 4 क्यों नहीं है? बेटा 4 में तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी दिए होंगे ना, 4 यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो ये 3 है। दूसरा केस, क्या 3 सेक्टर में टैक्सेस लमसम में दिए हैं या फंक्शन में? लमसम, ये लमसम है। और क्या टीआर गिवन है? नहीं, तो ये केस नंबर 1 बन गया, लमसम में है, टीआर गिवन नहीं है। अब देखो क्या करोगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप हमेशा याद रखना, जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे बेटा, आप हमेशा पहले निकालेंगे वाईडी। पहले क्या निकालेंगे? वाईडी का फॉर्मूला होता है वाई माइनस टी प्लस टी आर। आदि भाई ठीक है, वाई माइनस टी प्लस टी आर। अच्छा जी बेटा, वाई आपको वाई रखना है, टी की जगह 400 आएगा, और टी आर तो कुछ है नहीं, तो बेटा वाई डी की वैल्यू यही आ गई क्या? स्टेप नंबर 1 क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अच्छा स्टेप नंबर 2, अब आप कंजम्पशन फंक्शन को करेक्ट करेंगे। तो क्या करेक्ट करने का मतलब, प्लस 0.8, ये वाई नहीं है, ये क्या है वाई डी। वहां लिखा वाई है लेकिन वो वाई डी होगा, क्योंकि कंजम्पशन तो डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करेगी ना। अब आपने नया कंजम्पशन निकालना है, 300 प्लस 0.8, और महक वाई डी आपने निकाला है बेटा ऊपर, तो आएगा वाई माइनस 400। अब आप नया सी निकाल दीजिए बेटा, वैसे भी सी निकालने में तुम एक्सपर्ट हो। 0.8 वाई माइनस ये होगा 320, तो मेरे हिसाब से कंजम्पशन आ रहा है, एक सेकंड भाई, -20 प्लस 0.8 वाई।
स्टेप सी भी निकल गया। अब आपको फाइनली आंसर को टैकल करना है। अब देखो बेटा, एट इक्विलिब्रियम मैं क्या बोलूंगा, आदि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, एडी इज इक्वल टू एस। क्या बेटा, नहीं नहीं बेटा, वो ना ऑटोनॉमस और डिस्पोजेबल को सॉल्व करके आ गया। अब वो फंक्शन नहीं है जैसे तूने पढ़ा है। अब ये वो नहीं होगा ऑटोनॉमस एमपीसी, ऐसे मत ट्रीट करियो। अब हमने क्योंकि उसमें वाईडी वाला कंपोनेंट डाल दिया ना, तो वो नया कंजम्पशन बन गया। अब वो फंक्शन नहीं है जैसे तूने पढ़ा था उसे। अब देखो एट इक्विलिब्रियम क्या आएगा, C प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू वाई। अब इस क्वेश्चन में कुछ करने को बचा है बेटा, C आपने नया वाला निकाला ना, वो पुराना वाला टैकल मत कर देना। नया क्या है, -20 प्लस 0.8y। इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा, 1000। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना बेटा, 700, और इसको y के इक्वल रख देना। अब देखो ये हो जाएगा 1680, 1000 प्लस 700 1700 माइनस 20, और ये आ जाएगा y माइनस 0.8y। 1680 0.2y, y की वैल्यू आ गई बेटा कितना, 1680 डिवाइडेड बाय 0.2। कितना आ रहा है भाई जल्दी बताना, कितना, 8400। बेटा अगर आपको किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। डेरिवेशन में समझना बड़ा मुश्किल था, बट वैल्यूज में देखो कितना सिंपल है। पहला स्टेप हमेशा वाईडी निकालना है, y माइनस टी प्लस टी आर करके। सेकेंड स्टेप हमेशा कंजम्पशन निकालना है, y की जगह वाईडी को पुट करके। और थर्ड स्टेप में इक्विलिब्रियम एडी इज इक्वल टू एस। इज इट क्लियर, किसी को कोई डाउट। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे सबको क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, वेरी गुड आयुष। बेटा दिव्यम समर्थ सोनम विजय विधि विधि विकास, बेटा कोई दिक्कत, इज इट क्लियर बेटा, एक बार प्लीज चैट पे बता दीजिए सारे बच्चे। नो सर बहुत बढ़िया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। अब ये तो हो गया केस 1, एक एग्जांपल 2 भी करवा देता हूं, फिर तुम्हें दूंगा करने को कुछ क्वेश्चन। आ जाओ सुनो बेटा। बेटा ये आपकी वो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। नहीं ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। डिस्पोजेबल निकालनी होगी तो वो रही ना, डिस्पोजेबल निकालनी है तो वो 8000 आएगी। 8400 में से -400 करना है तो 8000 आ जाएगी। ठीक है, डिस्पोजेबल नहीं है बेटा, नॉर्मल है। चलो भाई सुनो सुनो सुनो। अब बेटा आप केस नंबर 2 है, टैक्स इसमें टैक्स प्रोपोर्शनल में दे रखे, मतलब फंक्शन की फॉर्म में, और टीआरबी गिवन होगा। तो क्वेश्चन लिखना, कंजम्पशन दे रखा है 2000 प्लस 0.8y, इन्वेस्टमेंट दी है 500, बेटा जी दिया है 400, टैक्स दिया है 10 पॉइंट प्लस 0.3y, और ट्रांसफर रिसीट दी है 300। फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। बेटा बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना, माइनस टी, पूरा टी जो दे रखा है, प्लस टी आर, वाईडी को सिंप्लीफाई करा, फिर उस वाईडी को सी पे पुट करना, सी निकालना, और फिर एडी एएस को इक्वल रख देना। एक बार ट्राई करो। पहले वाईडी का फॉर्मूला लगाओ, y माइनस टी प्लस टी आर। ऊपर वैल्यू जो जो y को y रखो, t की जगह t डालो, टी आर की जगह टी आर डालो, वाईडी निकालो। बेटा ब्रैकेट में डाल, इसे माइनस है आगे, ब्रैकेट में डाल पूरे को, पूरे टी को, हाँ वाईडी निकाल दिया। उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन निकालो नया, उसमें क्या करेगा, c 2000 प्लस 0.8, y की जगह वाईडी डाल दो। हाँ जो ऊपर वाईडी निकाला है फर्स्ट स्टेप में, सी आ गया। जब सी आपने फाइनली निकाल लिया, फिर आप इक्विलिब्रियम निकालो, एडी इक्वल टू एस पर। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा जल्दी से आंसर बताएंगे मुझे फटाफट, कितना आ रहा है।
हाँ भाई लास्ट में बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार मीटिंग रीजॉइन कर लो प्लीज। सर 0.9 भाई। बेटा मुझे फाइनल आंसर चाहिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, फटाफट मीटिंग रीजॉइन कर लो। जी क्यों जीरो होगा, दिया तो है क्वेश्चन में। जी नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन है, तूने जी लिखा ही नहीं है बेटा। अबे जी कितना दिया है, 400 दिया है, तूने मिस कर दिया क्वेश्चन। दिया तो है बीच में, तूने शायद लिखा नहीं। पता नहीं बेटा, मुझे चार्ट पे किसने मिलाया था। फाइनल आंसर दिखा तू फटाफट। पॉइंट में नेशनल इनकम आनी तो नहीं चाहिए। शायद आपका क्वेश्चन क्योंकि मैंने बनाया भाई। स्टार्ट कर रहा हूँ भाई मैं, देख लेना। सबसे पहले आपको वाई डी निकालना है आरती बेटा, वाई माइनस टी प्लस टी आर। हाँ देख लेते बेटा, वाई माइनस टी कितना है 10 प्लस 0.3 वाई प्लस टी आर है 300। तो वाई डी की वैल्यू होगी वाई माइनस 10 माइनस 0.3 प्लस 300। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करो। हेलो, हाँ ठीक है भाई, ठीक है। हाँ बेटा वाई डी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 0.7 वाई माई प्लस में 290। ये आपकी वाई डी की वैल्यू आ गई भाई, ध्यान से देख लो। 0.7 वाई प्लस में 290, कोई दिक्कत यहां तक? प्लस माइनस करा है बस, और कुछ नहीं करा। फिर आप लेंगे स्टेप नंबर बी, जहां पे कंजम्पशन कितना था बेटा 2000 प्लस 0.8 था, और वाई जी की जगह क्या डालोगे वाई डी, यानी कंजम्पशन आएगा 2000 प्लस 0.8 0.7 वाई प्लस 290। 2000 पॉइंट कितना आएगा प्लस ये कितना आएगा 232, कंजम्पशन आ गई 2232 प्लस 0.56 वाई। ये बेटा समझ आता है, यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है बेटा? शुभम क्लियर है, यहाँ तक तो कुछ करना नहीं है। अब इक्विलिब्रियम निकालो बेटा सी स्टेप में। तो मैं बोलूंगा एट इक्विलिब्रियम एडी इज इक्वल्स टू एएस सी प्लस आई प्लस जी इज इक्वल्स टू वाई। बेटा सी आपने नया निकाल दिया 2232 प्लस 0.56 वाई। इन्वेस्टमेंट कितना है 500, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाई। तो बेटा ये आएगा 3132 प्लस 0.56 वाई इज इक्वल्स टू वाई, यानी 3132 0.4 वाई। वाई आ जाएगा 3132 डिवाइडेड बाय 0.44। कितना आ रहा था बेटा देख लेना। वेरी गुड आयुष भाई, बिल्कुल करेक्ट। दिव्यम भाई एक बार चेक कर लियो, समर्थ सोनम चेक कर लीजिएगा क्या आंसर सही आया। दिव्यम मेरे मेरे हिसाब से तेरा वाईडी कुछ गलत आया था बेटा, चेक कर लियो प्लीज एक बार। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी पक्का ना, एकदम एब्सोल्युटली क्लियर है ना? ये दोनों क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करोगे, या मैं एक क्वेश्चन दूं?
अरे अच्छा, ठीक है, ओके भाई, ये हो गया ना पक्का। इसके दोनों टाइप के एक एक क्वेश्चन दूं या यही दोनों करके हो जाएगा ना। चलो फिर अगली टॉपिक डालो। हाँ कोई नहीं। बस खत्म हो गया, एक डायग्राम बनाना है, तुम कुछ मत करना। न्यूमेरिकल समझ आ गया। थ्री सेक्टर मॉडल यहां से स्टार्ट करा। पहले सर्कुलर फ्लो बताया, फॉर्मूला के चेंज बताए, सी का चेंज बताया। दो केस बनेंगे, या तो लमसम या प्रोपोर्शनल, दोनों के एक क्वेश्चन करा दिए। अब बस मैंने डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ। जैसे लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो मैंने डायग्राम बनाए थे, दो एडी एस इक्वल है आई एस इक्वल है, वैसे ही अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ। और हम ना एक ही कंबाइंड बनाएंगे। आप मेरे साथ साथ बनाना, बिल्कुल बिल्कुल साथ साथ, अदरवाइज आप ब्लंडर करोगे। एकदम एकदम फ्रेश पेज, और बड़ा एकदम बड़ा बड़ा बनाना, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी अदरवाइज। नहीं नहीं, नॉर्मल 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 पेज, बस बड़ा बनाना। बेटा यहाँ पे आपको दो डायग्राम बनाने हैं। एक डायग्राम ये सा, एक डायग्राम उसके नीचे, और जो नीचे वाला है उसको नेगेटिव भी देना पड़ेगा। एक्स 0 वाई इक्विलिब्रियम की कंडीशन याद है। पहला ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस, या फिर आई प्लस जी इज इक्वल टू एस प्लस टी, है ना, याद है ना। अब देखो डायग्रामेटिकली बना रहा हूं, एक एक करके सुनना ध्यान से। यहां पर सुनो, सबसे पहले तुम्हें सब कुछ पता है ऑलरेडी, बस थोड़ा फोकस करना है। पेन रुक जाओ, एक सेकंड पेन रख देना। पहले ऊपर वाला डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे एडीएस अप्रोच करवाता हूं। सबसे पहले बेटा मैं कंजम्पशन बनवाऊंगा। ध्यान से, एक लाइन का गैप दिया है मैंने, कितनी लाइन का, एक लाइन का गैप लिया, और ये बना दिया मैंने क्या, सी। ये वाला पार्ट क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसी के नीचे वाले top में एक लाइन पर आई। हाँ बेटा, साथ साथ बनेंगे, दो कव बनेंगे ऐसे, तभी मैं बोला जल्दीबाजी मत करो, आराम से चलो। एक कव ऊपर बनना है, एक कव नीचे। एक कव में एडीएस इक्वल बनेगा, पेज पलट लेना है। अच्छा ऐसे कर दिए, ऊपर नीचे बनना था, कोई नहीं, फाड़ दी वाला पेज। ठीक है, ये आ गया आई, ये आ गया सी, ये आ गया आई, ये दोनों बना दिए। अब बेटा सी में आई ऐड करूंगा, तो दिस विल बिकम माई एडी। ये मैंने सी में आई ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया बेटा मेरा, एडी। ये क्या है, ये आई है, इतना पार्ट। एडी क्या था, सी प्लस आई। अब ये टू सेक्टर का एडी बना है। अभी क्या बना है, टू सेक्टर। अब इसमें क्या ऐड होगा, जी। बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी क्या एज्यूम करा था हमने, आदि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा, तो उसका भी कर्व नीचे पैरेलल टू एक्स एक्सिस इक्वल टू एक्स प्लस टी अप्रोच दिखा रहा हूं। हाँ मैंने नीचे बना दिया ना, क्योंकि दो अप्रोच है ना, एक मुझे ये वाली अप्रोच से भी दिखाना है डायग्रामेटिकली, और ये वाली भी। तो मैं ऊपर एडीएस वाली अप्रोच दिखा रहा हूँ, नीचे आईएस वाली अप्रोच दिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे जी बना दिया। अब इस जी को इस एडी पे ऐड करूंगा, तो यहाँ पे एक और लाइन पैरेलल बन जाएगी। साथ साथ बनाते रहना, ये स्टेप बाय स्टेप। ये जो अब बनेगा बेटा, ये आपका एक्चुअल एडी है, और ये एडी कौन सा है, ये है सी प्लस आई प्लस जी। ये वाला पार्ट मैंने जी अज्यूम कर लिया, नीचे बनाया था। कोई दिक्कत,
ठीक है। अब बेटा यहाँ पे एएस बनेगा। एएस तो आपको पता है क्या होता है? एएस होता है सर ओरिजिन से स्टार्ट और बनता है एट 45 डिग्री। वेरी गुड भाई। तो मैंने ये बेटा अपना एएस बना दिया, लीनियर एंड प्रोपोर्शनल। ये बन गया एएस। ये पॉइंट आप मुझे बताओगे ये क्या है? ये ब्रेक इवन पॉइंट है आरती जी, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, वाई और सी इक्वल है में, दिस इज ब्रेक इवन राइट। कोई मुझे बताएगा ये पॉइंट क्या था? ये टू सेक्टर का इक्विलिब्रियम है। ये वो इक्विलिब्रियम है जो कहां पर आता है? टू पे, क्योंकि जहां पे सी प्लस आई और ए इक्वल होते हैं। अच्छा जी, और ये हमारा इक्विलिब्रियम है जो थ्री सेक्टर में हमें चाहिए, है ना? यही है ना। अब देखो इन तीनों पॉइंट को ना मैं परपेंडिकुलरली ले आता हूं। एक एक चीज एकदम प्रिसाइज बनानी है बेटा, 100% एक्यूरेट। इन तीनों को मैं परपेंडिकुलरली नीचे ले आता हूं y एक्सिस तक। ये पॉइंट हो गया। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब बड़े आराम से देखना है बेटा, नीचे वाले कर्व में, जो नीचे वाला कर्व है। अब देखो यहाँ पे पहली बात तो सबसे पहले सुनो, जितना सी बात ऊपर लिया था उतना ही सी बात इसमें करना पड़ेगा। ये क्या है? ऑटोनॉमस सेविंग। मतलब ये पॉइंट आया ये बेटा ब्रेक इवन में 0, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये चारों पॉइंट आप देखो कोलिनियर आ रहे हैं आपस में। और इन चारों को एक बार मीट करो तो ये पता है क्या बनेगा? अब ये जो बना है ये है सेविंग्स प्लस टैक्स का कर्व। और एक एक चीज ऑन पॉइंट मीट हो रही है। आप चेक कर लो, ब्रेक इवन पे y और c इक्वल है, उस पॉइंट पे सेविंग क्या है? 0 है। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। बेटा ये वाला पॉइंट क्या है? ये है पहला इक्विलिब्रियम। पहले इक्विलिब्रियम में क्या होता है? मैं पहले इक्विलिब्रियम में एडी का ये जो कर्व है, और आप देख रहे हो यहाँ पे आई और एस बी इक्वल है। टू सेक्टर में याद है ना, एडीएस इक्वल होता है, नीचे आईएस इक्वल होता है, तो ये आ गया। और ये जो पॉइंट है ये हमारा फाइनली इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आई प्लस जी इज इक्वल्स टू क्या हो रहे हैं? एस प्लस टी के। आप देख लो इस कर्व में आई प्लस जी, यार ये जी नहीं है सॉरी, ये आई प्लस जी होगा। आई प्लस जी, ये वाला पार्ट आई था, इतना पार्ट जी था, और ये कब आई प्लस जी बन। ये बेटा आपका थ्री सेक्टर मॉडल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया, खत्म। ई वाले में क्या था? ई वाले में सी प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू ए एस हो रहा है। डायग्राम बन गया? कोई दिक्कत? थ्री सेक्टर मॉडल 100% होता है, खत्म। अब मैं मिलता हूं उससे 3 बजे, जहां पे हम करेंगे फोर सेक्टर मॉडल। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको एक बार घर पे से पढ़ना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। सॉरी 2 बजे, 2 बजे सॉरी बेटा, आपसे मिलते हैं 2 बजे। और 2 बजे हम इसको करेंगे कंटिन्यू। सर एक बार हैशटैग दिव्या भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक बार सेकंड एग्जाम्पल। हाँ जी परमीत, समझ आया? आरती क्लियर है डायग्राम? दिव्या में 1 मिनट रुक जाओ बेटा, बच्चे ना नोट कर रहे हैं।